हम आज स्टिल लाइफ में कलरिंग करेंगे। ऑलरेडी बुक में ये पिक्चर ड्रॉ है। जो बीच का पार्ट आपका रुका हुआ है उसको आपने कैसे बनाना है। ये दोनों साइड से शेप्स है, तो हम एक साइड से ही लेके नहीं चलेंगे, हम ऊपर से भी इसको ऐसे और ऐसे और यस, तो ये प्रॉपर अपनी शेप में आ जाएगा। आप बुक को अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग टर्न कर सकते हैं और ये आ गया ऐसे। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने इस साइड भी, जब ज़्यादा गैप हो तो आप सिर्फ एक साइड को फॉलो ना करें, आपने दोनों साइड लेनी है ऐसे, ये ऐसे। ओके, ऐसे ही सेम इस साइड लेंगे हम। ओके, ये आपकी पॉट की ड्राइंग। अब ऑलरेडी हमारे पास ड्राइंग है, हमने सिर्फ कलरिंग करनी है। इस कलर्स में जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ 8B पेंसिल, और आप अगर 8B नहीं है तो आप ब्लैक पेंसिल यूज़ करें। आपने यहाँ से ये पार्ट, जैसे ये प्रॉपर ड्राइंग नहीं है, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो इस ड्राइंग में आपको ये इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो मुंह का पार्ट है, लेना तो आपने इसी शेप में है, लेकिन आपने ये ऐसे कर्व करना है, एक स्मॉल अप्रॉक्स 0.5 सेंटीमीटर, और इसी में ही आपने ये एक कर्व और हम इस वाले पार्ट को फिल कर देंगे विद ब्लैक कलर, ये ऐसे, क्योंकि हमें उस साइड पे लाइट नहीं दिख रही है इसलिए वो डार्क दिखाई देगा। अब हमने जो शेड स्टार्ट करनी है वो ऐसे, आप पहले एक आउटलाइनिंग करें। और उसके बाद आपने ये शेड करनी है। आउटलाइनिंग करने से क्या होगा कि आपकी शेड बाहर नहीं निकलती। हमें यही बनाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने इधर का मुंह इसका बड़ा दिया हुआ है। ऐसे, और ये एक पार्ट दिया है तो हमने इसको ब्रॉड कर दिया। अब आप इस वाले पार्ट को फिल कर दें। 0.5 वाला नहीं चलेगा यहाँ पर, ये 1 सेंटीमीटर का चलेगा क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने इसका मुंह बड़ा दिया है। तो हमने इसकी ड्राइंग को क्लियर कर दिया और अब ये शेप देखिए ऐसे। जब हम दोनों साइड से डार्क कलर करते हैं तो वो एम्बोस हो जाता है, वो 3D लुक में आता है, आपकी पिक्चर रियलिस्टिक टच देने लग जाती है। तो ये कलरिंग का ही है टॉपिक, लेकिन कलरिंग में स्टिल लाइफ शेडिंग का नहीं है, कलरिंग में है। और ये कलरिंग भी आपकी जो पेंसिल कलर आप करेंगे, वो पेंसिल कलर अगर आपके परफेक्शन के साथ हो रहे हैं तो आपको शेडिंग करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये यहाँ पर हमने इस पार्ट को डिवाइड किया ऐसे।
एक तो साइड से हम जब डार्क कलर करते हैं तो उसमें शेड आती है, 3D लुक आता है जैसा कि मैंने बताया। बट हम डार्क कलर कर क्यों रहे हैं इस साइड? डार्क कलर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर प्रॉपर लाइट नहीं जा रही है। जैसे इस साइड में, डाउन साइड में हम जब करेंगे तो यहाँ पर लाइट नहीं जा रही है, इसलिए भी वहां ब्लैक कलर होता है या डार्क कलर होता है। इसके बाद हम लेंगे वैन डाइक ब्राउन, कॉफी ब्राउन। ये वैन डाइक ब्राउन जो कॉफी जैसा ब्राउन है। पहले हम इसको इस साइड करेंगे। ये हमने ब्लैक को डार्क ही करना है। हमने वैन डाइक ब्राउन को, ब्लैक को हमने डार्कली कवर करना है ऐसे। आप चाहें तो वैन डाइक ब्राउन कलर आपके क्रेयॉन्स कलर जो 24 शेड्स हैं उनमें भी होता है, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। वैन डाइक ब्राउन, बर्न सिना, जो शेड हम पेंसिल कलर से कर रहे हैं वो शेड आपके उसमें भी होंगे क्रेयॉन्स कलर में। आप 24 शेड्स क्रेयॉन्स कलर लेंगे तो उसमें भी आपको मिलेंगे। कैबल में तो हैं, डॉम्स में भी होने चाहिए। आप जो कलर कर रहे हैं, चाहे क्रेयॉन्स कर रहे हैं या पेंसिल कलर कर रहे हैं, एकदम डार्क होने चाहिए। ब्लैक हमारा मैजिक कलर है, ब्लैक आपने कवर करना है। इससे बेटर मेथड कोई नहीं है आपके कलर करने का। अगर आप इस मेथड से कलर कर रहे हैं तो आगे भी आपकी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट होगा। ये वैन डाइक ब्राउन कलर आपका, जिसे आप कॉफी जैसा ब्राउन कहते हैं, डार्क ब्राउन, जो सबसे डार्केस्ट ब्राउन होगा वही वैन डाइक ब्राउन है। मैं शेड को ऐसे नहीं कर रही हूँ, मैं शेड को सिंपल इसे कवर कर रही हूँ, ब्लैक कलर को ऐसे। और अब जो ये हार्ट वाला लुक है इसको हम सॉफ्टली उसी स्टेप में सॉफ्टली आगे बढ़ाएंगे। बट ये देखो पेंसिल मेरी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो हम लाइट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे। प्रेशर पहले हमने दिया था जब हम ब्लैक को कवर कर रहे थे। ओके, अब इसके बाद बर्न सिना, ये ब्राउन कलर है, ये भी आपके क्रेयॉन्स कलर में होता है ऐसे। इसे एक्सटेंशंस बोलते हैं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं,
आप एक्सटेंशंस के नाम से आपको मिलेंगे। आपकी पेंसिल या क्रेयॉन्स कलर जब छोटा हो जाए तो हम इसमें लगा लेते हैं ऐसे, और फिर हम इसको ऐसे टाइट करेंगे। ये दूसरी कंपनी का है, आपको सिंपल वाले भी मिलेंगे, सिंपल अभी नहीं है मेरे पास। अब आप इस बर्न सिना से आपके ब्लैक और वैन डाइक ब्राउन को कवर करेंगे। कलर हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप पेंसिल कलर कर रहे हैं या क्रेयॉन्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर आपको नहीं देना, लेकिन जब आप एक ही जगह करते रहेंगे तो वो डार्क हो जाएगा। आपको नीचे वाइट पेपर या जो भी आप कलर कवर कर रहे हैं वो कवर हो जाना चाहिए। तो एकदम डार्क और वही स्टेप कि हम सॉफ्टली इसको आगे की तरफ ले जाएंगे ऐसे। अब इसके बाद हम इसमें करेंगे थोड़ा सा नहीं ऑरेंज कलर। ये जो शेड है, ये शेड आपके कोई भी गोल्डन, जब आपने कोई ज्वेलरी बनानी है या गोल्डन कोई पॉट बनाना है, हम उसमें भी यूज कर सकते हैं। बस हाँ, थोड़े से शेड उसमें यूज हो जाए, कम हो जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग तो हमारी इन्हीं शेड से होगी, वैन डाइक ब्राउन, बर्न सिना, बट एंड हम लाइट ब्राउन से ना करके येलो से करेंगे। अब इसके बाद आ गया हमारे पास ये लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन आपने कंप्लीटली फिल करना है ऐसे, ये देखिए। और ये आपका जो फिल होगा ये वाइट पर भी होगा, ब्राउन पर, ऑरेंज, बर्न सिना, वैन डाइक ब्राउन, ब्लैक, आपको सब पे कवर करना है ऐसे। आपको मैं इजी मेथड बता रही हूँ, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं कर रही हूँ कलर। बस कलर आप जो भी करें वो शार्प होने चाहिए, एकदम डार्क होने चाहिए, तो आपको ये लुक आने लगेगी। थोड़ा सा टच देने के लिए हम थोड़ा सा ये रेड कलर भी यूज कर लेंगे ऐसे। कहीं कहीं पर आप ऐसे यूज करते हैं इसको लाइटली, बहुत ज्यादा डार्क नहीं, डार्क के ऊपर ही करें, लाइट वाले पार्ट पर और येलो पर आपने नहीं करना है। अब ये वैन डाइक ब्राउन आपका, ये जो हमने ब्लैक किया था, ठीक है, यहाँ पर डार्क ही होना है, ब्लैक होना है, लेकिन ब्लैक को भी आपने कवर करना होता है वैन डाइक ब्राउन से, जो सबसे डार्केस्ट ब्राउन होगा। इसके बाद ये जो शेड है जो हमने सेम नीचे किया था, वही सेम शेड यहाँ पर दोनों साइड से वैन डाइक ब्राउन के बाद ये बर्न सिना, और बर्न सिना के बाद मैं आपको बता देती हूँ कि हम यहाँ पर, जैसे हमने रेड बाद में यूज किया था, हम रेड अभी भी यूज कर सकते हैं, पहले भी, मतलब पहले वैन डाइक ब्राउन के बाद आपका बर्न सिना के बाद आप रेड यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये ऑरेंज, और ऑरेंज के बाद ये आपका लाइट ब्राउन। आप इस वाले सीक्वेंस में यूज करेंगे तो अब ज्यादा बेटर आपको दिखाई देगा। हमने रेड बाद में यूज किया था, लेकिन अगर आप चाहें तो इस वाले सीक्वेंस में जैसे बताया गया है वैसे ही आप इसे यूज करें।
ये आपकी स्टिल लाइफ कंप्लीट पॉट।